तो इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ फ्रांस के एक कोने में एक छोटे से गांव से, जहां वर्जिनी नाम की एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। पर उसके पति के आत्महत्या कर लेने के बाद से उसके रोजगार का कोई ठिकाना नहीं था और ऊपर से वो पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई थी, जिसकी वजह से हर दिन वो बस इसी टेंशन में रहती थी कि वो घर चला पाएगी या नहीं। तब इसी मजबूरी में वो एक अनोखा और थोड़ा अजीब लगने वाला रास्ता चुनती है और वो था टिड्डियों की खेती करना। वही टिड्डियां जो हम आम लोगों के लिए सिर्फ परेशानी होती है, जबकि वर्जिनी के लिए ये फैसला एक उम्मीद बन चुका था, क्योंकि ये छोटी सी प्रजाति एक हाई प्रोटीन अल्टरनेटिव है जो आजकल जानवरों की फीड के रूप में काफी ज्यादा बिकती है। इस बिखरे हुए परिवार में वर्जिनी के बच्चे भी खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसकी बड़ी बेटी लोरा हर रोज अपनी माँ के साथ मिलकर घर संभालती है और उसका बेटा गैस्टोन फिलहाल काफी छोटा है। ये छोटा सा परिवार एक मामूली से घर में रहता है, जिसके पिछले हिस्से में एक ट्रांसपेरेंट डोम बना हुआ है जो कि एक तरह का ग्रीन हाउस है, और वहीं पर वर्जिनी अपना पूरा दिन टिड्डियों की देखभाल में बिताती है। वो हर रोज उन्हें खाना खिलाती, उनके पिंजरों को साफ करती और उनके ब्रीडिंग साइकिल को ऑब्जर्व करती। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई, क्योंकि कई टिड्डियां बिना वजह मर जाती, कुछ ग्रो ही नहीं करती और अंडे तो जैसे देती ही नहीं थी, जिसे देखकर दिन ब दिन वर्जिनी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। वो हर दूसरे दिन ऑनलाइन फार्मिंग ग्रुप्स में जाकर मदद मांगती और नए तरीके ढूंढने की कोशिश करती, पर इसके बावजूद टिड्डियों की पैदावार में कोई सुधार नहीं आ रहा था। अब ऐसे ही एक सुबह वर्जिनी ने लोरा को गैस्टोन के साथ उसकी फुटबॉल प्रैक्टिस पर जाने के लिए कहा, लेकिन वहाँ पर कुछ लड़के इस बात पर लोरा का मजाक उड़ाते हैं कि उसकी माँ टिड्डियां पालती है। वैसे तो लोरा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, पर उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसे इससे काफी बुरा लग रहा था। वही वर्जिनी ने आज से 6 महीने पहले क्लाइंट से टिड्डियों की एक बड़ी सप्लाई देने का वादा किया था, पर इसके बावजूद आज तक उसका ये ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया था। और जब वो क्लाइंट आकर देखता है कि वर्जिनी के पास बस थोड़ा सा ही स्टॉक रेडी है, तो वो वर्जिनी को एक लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। अब उसी शाम लोरा ने घर आकर अपनी माँ से पूछा कि वो ग्राहक इतना गुस्से में क्यों था, जिस पर वर्जिनी ने कहा कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उनके पास पैसे भी अब बिल्कुल खत्म हो चुके थे और काम भी ठीक से नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वर्जिनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तब इसी मजबूरी में उसने अपने एक पुराने दोस्त करीम को फोन लगाया। करीम ने उसकी मुश्किल को समझा और मदद करने के लिए नए और अच्छे ग्राहक ढूंढने लगा। खैर, अब रात को वर्जिनी ग्रीन हाउस के अलावा घर की सारी लाइट्स को बंद कर देती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद ज्यादा रोशनी में टिड्डियां ज्यादा एक्टिव रहेंगी और ज्यादा अंडे देंगी। वही लोरा ने अपनी माँ को बताया कि कोच पूछ रहे थे कि गैस्टोन समर कैंप जाएगा या नहीं, मगर वर्जिनी उसे कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि समर कैंप का खर्चा उठा पाना फिलहाल उनके लिए बहुत मुश्किल था। अब अगली सुबह लोरा को इंटरनेट पर एक वीडियो मिली जो उसी लड़के यानी केबिन ने अपलोड की थी, जो अक्सर उसका मजाक उड़ाता था। और इस वीडियो में भी वो हाथों में टिड्डियां पकड़कर वर्जिनी के काम और उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था, जिसे देखकर लोरा को बहुत बुरा लगा। अब उसी दोपहर जब लोरा अपनी माँ के साथ कुछ टिड्डियां पैक कर रही थी, तभी गैस्टोन ने एक टिड्डी उठाई जो उसके हाथ की पुरानी चोट के पास बैठ गई और धीरे धीरे उस चोट से खून चूसने लगी, जिसे देखकर गैस्टोन हैरान रह गया और थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ को इसके बारे में बताने लगा। मगर उस वक्त काम में बिजी होने की वजह से वर्जिनी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद वर्जिनी अपने दोनों बच्चों के साथ एक ग्राहक को टिड्डियां देने के लिए मॉल जाती है। लेकिन वर्जिनी जब मॉल के अंदर थी, तभी वहाँ पर लोरा ने कैबिन को देखा, जो कि इस बार भी लोरा की माँ का मजाक उड़ाता है और उसके पिता के बारे में भी बुरा भला बोलने लगता है। मगर इस बार गुस्से से भरी लोरा सीधा कैबिन के मुंह पर मुक्का मार देती है, जिसके बदले में कैबिन भी लोरा को एक थप्पड़ जड़ देता है। लेकिन तब तक वर्जिनी ने वहां पहुंचकर उनकी लड़ाई को बीच में ही रोक दिया। मगर घर पहुंचकर लोरा गुस्से से चीखते हुए कहती है कि रोज रोज सब मेरे ऊपर हंसते हैं, मैं थक चुकी हूँ इस गरीबी से और इस फार्म से। उस रात अपनी बेटी की हालत देखकर वर्जिनी पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसलिए वो कुछ क्लाइंट्स को फोन करती है और इस फार्म को बेचने का फैसला कर लेती है। और उसने लोरा को भी इसके बारे में बता दिया था। इस फार्म के लिए कुछ लोग दिलचस्पी तो दिखाते हैं, पर जो प्राइस वो ऑफर कर रहे थे वो वर्जिनी की एक्सपेक्टेशन से बहुत कम था। जिसके अगले दिन वर्जिनी अपने बच्चों के साथ यार्ड में वक्त गुजारती है। उस वक्त उनका परिवार एक नॉर्मल
और हैप्पी फैमिली जैसा लग रहा था। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अब स्कूल में लोरा सीधा केविन के पास जाकर उसे कहती है कि उनका परिवार जल्दी ही ये जगह छोड़कर जा रहा है, इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि अब मुझे रोज तुम्हारा ये सड़ा हुआ चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। वही घर पर एक नया ग्राहक आता है जिसे करीम ने भेजा था और ये ग्राहक एक डक फार्म चलाता है। वो आदमी आकर टिड्डियों को चेक करता है और एक बैज लेने के लिए मान भी जाता है। पर वर्जिनी इस सब से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि इस बार वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। उसने गुस्से में वो टिड्डियों के बॉक्सेस गाड़ी से निकालकर सीधा जमीन पर फेंक दिए, जिससे वो सारे बॉक्सेस टूट जाते हैं और वो उस ग्राहक को भी अपने घर से निकल जाने को कहती है। जिसके बाद गुस्से से भरी वर्जिनी ग्रीन हाउस में आकर वहां रखे क्रेट्स को तोड़ने लगती है, जिसके दौरान अचानक उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मगर थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो पूरी तरह से हैरान रह गई क्योंकि वर्जिनी के हाथ पर हुए जख्म से बहुत सारी टिड्डियां उसका खून पी रही थी। तब उसने जल्दी से उन टिड्डियों को तो हटा दिया, पर इस सब से वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। मगर इसके बावजूद उसने अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया। अब उसी रात वर्जिनी करीम से मिलने जाती है, जहां उसने करीम को बताया कि डक फार्म वाले ग्राहक ने उसके साथ चालाकी करने की कोशिश की थी, पर भले ही वो डील कैंसिल हो चुकी है, लेकिन मुझे अब भी सच में तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर करीम का कहना था कि शायद अब तुम्हें इस फार्म को छोड़कर एक रेगुलर जॉब शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन इस सब के बाद जब वर्जिनी घर वापस लौटी तो अचानक उसका ध्यान ग्रीन हाउस पर चला गया। पर जैसे ही उसने ग्रीन हाउस के अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन टिड्डियों ने एक रात में ही हजारों अंडे दे दिए थे, जबकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सब देखने के बाद वर्जिनी पूरी रात सो नहीं पाई और सुबह होते ही वो फिर से ग्रीन हाउस के पास चली गई। वो टिड्डियां आज कुछ ज्यादा ही एक्टिव थी। वर्जिनी को ये सब समझ तो नहीं आ रहा था, पर उसने अपना बंधा हुआ जख्मी हाथ खोलकर ग्रीन हाउस के अंदर डाल दिया, जिसके अगले ही पल कई टिड्डियां उसके जख्म से खून पीने के लिए उस पर टूट पड़ी, जिससे वजनी को समझ आ गया था कि असल में उसका खून पीने की वजह से ही ये टिड्डियां इतना ज्यादा बढ़ रही थी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने जख्म को साफ किया और बच्चों को इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि अब से वो हर रात इन टिड्डियों को अपना खून पिलाएगी जब तक कि उसका ये काम प्रॉफिट में नहीं आ जाता। टिड्डियों को इतना तेजी से बढ़ता हुआ देखकर वर्जिनी ने एक और ग्रीन हाउस खरीद लिया और करीम ने उसे असेंबल करने में उसकी मदद की। और शाम को जब लोरा और गैस्टोन स्कूल से वापस आए तो गैस्टोन तो ये सब देखकर काफी खुश था, पर लोरा के चेहरे से खुशी जैसे गायब हो गई थी, क्योंकि ये फार्म अब बिकने की बजाय बढ़ने लगा था। अब उसी रात डिनर के वक्त गैस्टोन एक्साइटमेंट से लोरा को एक टिड्डियों का डिब्बा दिखाता है, जो कि ऐसे हिल रहा था जैसे टिड्डियां उसके अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। पर लोरा उस बॉक्स पर जोर से हाथ मारकर उन टिड्डियों को मार देती है, जिसके बाद उसने गुस्से से अपनी माँ से कहा कि आपने तो कहा था ये सब छोड़ दोगी और हम एक नई शुरुआत करेंगे। जिस पर वर्जिनी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर लोरा ने उसकी एक नहीं सुनी और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अब इस सब के बाद उस रात फिर से वर्जिनी ग्रीन हाउस में जाती है, जहाँ आज उसने अपने कपड़े उतार कर अपने पूरे शरीर को उन टिड्डियों के हवाले कर दिया था, ताकि वो उसका खून पीकर और भी तेजी से बड़ी हो सके। जिसके बाद वो करीम से मिलने चली गई और करीम खुद भी टिड्डियों के इतनी तेजी से बढ़ने से काफी हैरान था। तब वर्जिनी के कहने पर करीम ने फिर से डक फार्म वाले ग्राहक से बात की और अगली सुबह वर्जिनी उसका ऑर्डर लेकर उसके फार्म पर पहुंच गई और इस बार वो ग्राहक इतनी सारी टिड्डियां देखकर वर्जिनी से उनको खरीद लेता है। वर्जिनी का फार्म दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए उसने टिड्डियों को फीड करने के लिए बहुत सारा जानवरों का खून मंगवा लिया, क्योंकि इतनी सारी टिड्डियों को खुद का खून पिलाना उसके लिए अब मुश्किल हो चुका था। टिड्डियों की बढ़ती तादाद की वजह से उनकी आवाज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोरा को आंगन में बैठने के लिए हेडफोन्स पहनने पड़ते थे, जिसकी वजह से वो इस सबसे बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद लोरा ये जानती थी कि कुछ तो है जो वर्जिनी सबसे छुपा रही है। तब एक दिन जब लोरा का दोस्त उससे मिलने आया तो लोरा ने उससे वो हर बात शेयर की जो उसके दिल में थी। मगर जब वो अपने घर के आंगन में आए तो लोरा उन टिड्डियों की आवाज से इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उसने गुस्से में ग्रीन हाउस में जाकर कुछ डोम्स को काट दिया। वर्जिनी उस वक्त किसी डिलीवरी के काम से बाहर गई हुई थी और गैस्टोन अपनी बकरी के साथ शांति से कार में बैठा हुआ था। मगर खून की प्यासी वो टिड्डिया जैसे ही डोम से बाहर निकली तो वो सीधा गैस्टोन की ओर बढ़ने लगी, लेकिन गैस्टोन ने जैसे तैसे गाड़ी में छुपकर अपनी जान बचा ली। अब इसके थोड़ी देर बाद जब वर्जिनी घर वापस आई
तो गैस्टोन ने उसे इस सब के बारे में बताया और उसने ये भी बताया कि टिड्डियों के हमले के बाद से उसकी बकरी कहीं नहीं मिल रही। तब गैस्टोन की बातें सुनकर उसने जब ग्रीन हाउस की हालत देखी तो उसे लोरा पर बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद वो गैस्टोन की बकरी को ढूंढने निकल जाती है। तब थोड़ी ही दूरी पर उसे वो बकरी मिल तो गई, मगर टिड्डियों ने उसका खून पीकर उसकी जान ले ली थी और इस हादसे ने वर्जिनी की टेंशन और डर को और ज्यादा बढ़ा दिया था। तब उसने चुपचाप उस बकरी की लाश को दफनाया और घर जाकर गैस्टोन से बस इतना कहा कि मुझे तुम्हारी बकरी कहीं नहीं मिली, जिससे गैस्टोन बहुत उदास हो चुका था। अब अगले दिन वर्जिनी घर के माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए अपने परिवार को एक पिकनिक पर ले जाती है, जहां उसने गैस्टोन को बताया कि समर कैंप में उसका एडमिशन हो चुका है। ये सुनकर गैस्टोन तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, पर इसी बीच लोरा ने अपनी माँ की बॉडी पर कुछ नए जख्म देखे, जिन्हें देखकर वैसे तो उसने वर्जिनी से कुछ नहीं पूछा, पर इस सब ने उसकी माँ के लिए उसकी चिंता को और भी बढ़ा दिया था। खैर, अब शाम को करीम एक नई स्कूटर लेकर उनके घर आता है और जब लोरा को ये पता चला कि उसकी माँ ने ये स्कूटर उसके लिए खरीदा है तो इससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब रात में वर्जिनी और करीम वाइन पीते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं और धीरे धीरे उनकी बातें कुछ ऐसे बदल गई कि वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए करीम ने जैसे ही वर्जिनी की बॉडी को छुआ तो उसकी बॉडी के जख्मों की वजह से वर्जिनी को दर्द होने लगा, जिसकी वजह से ये सब यहीं पर रुक जाता है। अब अगली सुबह वर्जिनी ब्लड सप्लायर को कांटेक्ट करती है ताकि टिड्डियों को फीड करने के काम को जारी रखा जा सके, मगर इस बार सप्लायर उसे लीगल पेपर्स और प्रूफ देने को कहता है। मगर वर्जिनी को डर था कि कहीं इससे उसका राज सबके सामने ना आ जाए, जिसकी वजह से वो इस डील को कैंसिल कर देती है। तभी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर नया डोम इंस्टॉल करने के लिए वर्जिनी के घर आता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि एक बड़े पेड़ ने उनका रास्ता रोका हुआ था, जो कि गैस्टोन का फेवरेट पेड़ था। पहले तो वर्जिनी उस पेड़ को काटने का फैसला करती है, पर गैस्टोन के बार बार रोकने पर उसने अपना फैसला बदल लिया, जिसकी वजह से उसे नए डोम की जगह बदलनी पड़ी। वही खून की कमी होने की वजह से टिड्डियां अब और भी ज्यादा भूखी और गुस्सैल हो गई थी। तब एक रात जब उनके पड़ोसी का कुत्ता गलती से उनके घर के पास आ गया तो वर्जिनी ने उसे टिड्डियों के हवाले कर दिया, लेकिन वो भी उनकी भूख को शांत नहीं कर पाया। इसलिए वर्जिनी रात को घर से निकलने लगी और जंगल में भटक कर आवारा जानवरों का शिकार करने लगी और उनकी बॉडी से टिड्डियों को फीड करने लगी। इसके साथ ही वो अपने आप को भी काटती रहती थी ताकि टिड्डियों को ताजा इंसानी खून भी मिलता रहे। अब इसके थोड़े दिनों के बाद डक फार्म का ओनर वर्जिनी के पास वापस आता है और इस बार वो अपने साथ एक नए ग्राहक को भी लाया था। वो दोनों टिड्डियों का साइज और हेल्थ देखकर खुश हो जाते हैं और वर्जिनी उनके साथ एक नई डील क्रैक कर लेती है। लेकिन इस सब के दौरान लोरा हर रोज कुछ नया नोटिस कर रही थी, जैसे कि घर में खून भरे कपड़े मिलना, उसकी माँ का चुपके से रातों में बाहर निकलना और उसका अजीब बिहेवियर। इसलिए लोरा एक दिन गैस्टोन से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। लेकिन गैस्टोन उसकी बात न मानते हुए अपने समर कैंप चला गया, मगर वहाँ से घर वापस आकर जब वो अपनी माँ के कमरे में गई तो उसे वहाँ कई सारे खून से भरे कपड़े मिले, जिन्हें देखकर जब वो अपनी माँ को ढूंढती हुई ग्रीन हाउस में गई तो वहाँ अपनी माँ को देखकर उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि वर्जिनी वहाँ बिना कपड़ों के टिड्डियों को अपने शरीर पर चढ़ाकर उन्हें अपना खून पिला रही थी, जिसे देखकर लोरा इतना डर गई कि उसने भागकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तब लोरा ने इस बारे में करीम को मैसेज भेजा और करीम तुरंत ही उनके घर आ गया, जहां टिड्डियों को अपना खून पिलाने की वजह से वर्जिनी कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई थी। इसलिए करीम उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। करीम को अब भी पता नहीं था कि ये सब चल क्या रहा है, इसलिए वो गुस्से में वर्जिनी को सच बताने के लिए कहता है, लेकिन वर्जिनी उन्हें कुछ नहीं बताती और करीम उन्हें उनके घर वापस ले आता है। मगर जैसे ही वो माम बंदर गई तो करीम ने खुद ही ग्रीन हाउस में जाकर सच जानने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो वहाँ उसी बूढ़े पड़ोसी की बॉडी पड़ी थी, जिसका कुत्ता कुछ दिन पहले गायब हो गया था। और जब वो अपने कुत्ते को ढूंढता हुआ यहाँ आया तो टिड्डियों ने उसे जान से मार दिया। ये देखकर करीम समझ चुका था कि ये अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, इसलिए उसने बिना किसी देरी के पूरे ग्रीन हाउस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। वर्जिनी उसे रोकने की कोशिश तो करती है, पर अब काफी देर हो चुकी थी। लेकिन उस आग से बचकर टिड्डियों का एक काफी बड़ा झुंड डोम से बाहर निकलकर उड़ जाता है, जिसे देखकर करीम जल्दी से वर्जिनी के घर भागा। उसने जल्दी से सारे खिड़कियां दरवाजे बंद किए और लोरा को बाहर निकलने से मना कर दिया। लेकिन
थोड़ी देर बाद जब वर्जनी घर के अंदर आई तो वहाँ के नजारे ने उसे बुरी तरह से डरा दिया था, क्योंकि उन टिड्डियों ने करीम को भी मौत के घाट उतार दिया था। तब वर्जनी जल्दी से लोरा को ढूंढने लगी, पर लोरा घर पर थी ही नहीं। दरअसल टिड्डियों के डर से लोरा जंगल की ओर भाग गई थी और कई सारी टिड्डियां उसका पीछा कर रही थी, जिसके दौरान वर्जनी भी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी आवाज का पीछा करती है। तब एक झील के किनारे पहुंचकर लोरा एक बोट को उल्टा करके उसके नीचे पानी के अंदर ही छुप जाती है, मगर इसके बावजूद टिड्डियां उस पर पूरी तरह से हमला करने की कोशिश कर रही थी। और जब वर्जनी वहां पहुंची तो उसके पास अपनी बेटी को बचाने का बस एक ही तरीका था। उसने अपनी बॉडी पर कुछ कट लगाए और खुद को पूरी तरह से उन टिड्डियों के हवाले कर दिया। तब वो टिड्डियां भी उसके खून की महक से उस पर टूट पड़ी और लोरा की जान बच गई। अब वर्जनी का खून पीने के बाद जब वो टिड्डियां वहां से चली गई तो लोरा अपनी माँ के पास आई, जो कि काफी बुरी तरह से जख्मी तो थी, पर फिर भी उसने पानी में छुपकर खुद को मरने से बचा लिया था। तब अपनी माँ की इतनी बड़ी कुर्बानी देखकर लोरा अपनी माँ को जोर से गले लगा लेती है। वैसे इन दोनों की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि हम अक्सर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलो मैं अब आप